11 से डिविजिबिलिटी रूल का एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया था। करने का तरीका सीखे दोस्तों। बोला गया इसमें, यदि 7 अंकों की संख्या ये है, 11 से विभाज्य है, यानी 11 से ये संख्या कट जा रही है, तो x और y के योग का एक मान क्या होगा। x प्लस वाई की एक वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, बड़े गौर से समझिए। यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि भैया अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लीजिए, अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, है ना, एक एक छोड़कर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 ये हो जाएगा 17। तो अल्टरनेट यहाँ पर कितना आ गया, 17 आ गया। फिर अभी और जो बचे हैं उनको भी जोड़िए। तो यहाँ पर हम लोग 0 से फिर शुरू करेंगे, तो 0 प्लस एक्स, एक्स हो गया, एक्स में वाई जोड़ेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है, ये जो जोड़े हैं हम लोग अल्टरनेट अंकों को, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो या तो 0 के बराबर आना चाहिए, तभी वो 11 से कटेगा, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया और 33 हो गया। इस तरीके से कोई नंबर यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, 0 के बराबर, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, मतलब कि 17 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का एक वैल्यू हमारा 17 आ गया। और 17 पॉसिबल भी है, क्योंकि x और y क्या हैं, डिजिट हैं। तो जब ये डिजिट हैं तो डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, किसी भी अंक का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 9 हो सकता है ना। तो ये भी 9 हो सकता है, ये भी 9 हो सकता है, यानी कि 2 डिजिट का मैक्सिमम जो सम है वो 18 के बराबर आ सकता है। 18 से अगर कोई ज़्यादा आएगा तो वो आपका नहीं हो सकता, मतलब 17 पॉसिबल है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का एक मान जो है वो 17 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसको लेते हैं, ठीक है, इसको 11 को लेते हैं, इनका डिफरेंस 11 लेते हैं, तो 17 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि 11 आ जाए। तो मतलब यहाँ x प्लस वाई की जगह पर क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। तब तो 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 हमको मिलेगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 हो जाती। और 6 आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग। वैसे हो सकता है, बट आपके ऑप्शंस जो देख रहे हैं उनमें ये 6 ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए डेली ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।